नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जवाब ऐसा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इस जवाबी कार्रवाई से कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। भारतीय सैन्य बलों ने कल रात ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से किए गए पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भी गोलीबारी की, मिसाइलें दागी, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमले को विफल कर दिया। पाकिस्तान के सभी मिसाइल हमलों को एयर डिफेंस यूनिट्स ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसको लेकर भारत में रहने वाले पाकिस्तान प्रेमी छाती पीट रहे हैं। उन्होंने पाक को बचाने के लिए रुदाली रूह शुरू कर दिया है। वो भारत से लड़ाई रोक देने की अपील भी कर रहे हैं। शांति की बात की जा रही है। इस पर लोगों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा तो देश के भीतर रहने वाले इन पाक प्रेमियों से है। पर सवाल यह है कि कल तक जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, पर जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी कहां लापता हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं के बयान से बैकफुट पर भी है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मार्च भी निकाला गया है। साथ ही एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि भारत पाक तनाव के बीच में राहुल गांधी का भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। उनकी नागरिकता के मसले पर एक याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि जब तक नागरिकता पर फैसला नहीं आ जाता, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तो आज इन्हीं तमाम अपडेट्स पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या नई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, क्या मांग की गई है? देखिए, विघ्नेश शिशिर ने जो याचिका दायर की है उसमें दम है जी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाली इस याचिका को एक्सेप्ट करके इस पर सुनवाई करता है नहीं, या फिर उनके जजों पर निर्भर करता है कि ऐसे तनाव के माहौल में जो याचिका दायर की गई है उसकी गंभीरता को वो देख पाते हैं या नहीं, या फिर उसको सूचीबद्ध करते करते भारत और पाकिस्तान का तनाव ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मांग तो जायज है कि ऐसे माहौल में राहुल गांधी, जिनके पास 2 पासपोर्ट होने की बात कही जाती है, एक भारतीय नागरिकता वाली और दूसरे एक ब्रिटिश नागरिक होने के कारण ब्रिटेन का पासपोर्ट, और उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ जो समर्थन दिखाने वाले कांग्रेसी हैं उसके ये लीडर हैं राहुल गांधी, और इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को देखते हुए वो जो पाकिस्तान परस्त राजनीति करने वाली पार्टियां, उसके लीडर को ये बताना चाहिए कि आप देश से बाहर न जाएं, क्योंकि बाहर जाने के बाद किसके साथ कौन सी डील कर लेंगे ये तो भरोसा नहीं है। और उस समय भी, जबकि विघ्नेश शिशिर ने जो याचिका दायर की है उसमें इस बात के लिए भी है कि राहुल गांधी अगर ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं, जैसे कि कई सबूत दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके के बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर हिंदुस्तान के पैसे लेकर उड़ गए और जाकर लंदन में बस गए, और लंदन से फिर हिंदुस्तान वापस लाने के लिए सरकार इतने सालों से मेहनत कर रही है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। विजय माल्या का उदाहरण देख लीजिए, कितना साल हो गया, सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कितनी बार बातचीत कर चुकी है और उसके बावजूद भी अभी प्रत्यर्पण नहीं हो रहा है। वहाँ के वो कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं भारत जाएंगे तो प्रताड़ित किए जाएंगे, वहाँ की जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें परेशान किया जाएगा, हम पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस में समय लगेगा, नीलामी का दौर शुरू होगा, उसके बाद जो माल्या का एयरलाइंस था उसी में बेच कर हम पैसे वापस कर देंगे। एन केन प्रकारेण बहाना बनाकर वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। नीरव मोदी का मसला देख लीजिए, ये सारे लोग जो यहाँ के पैसे चुराकर कहीं विदेश में जाकर बस जाते हैं, रुक जाते हैं और भारत सरकार के दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो राहुल गांधी भी तो उसी में शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले चल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मानहानि के मामले किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर चलते हैं और उसमें कोर्ट अगर फैसला देगी नहीं देगी वो एक अलग इशू क्रिएट करता है, क्योंकि ये टारगेटेड भी हो सकता है। मानहानि का मामला
एक पॉलिटिकल लीडर कोई कुछ बयान दिया और उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाए। लेकिन अगर एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो इतने सालों के जांच के बाद एक चार्जशीट दायर की है और उसमें कहा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, प्रथम दृष्टया ये दिखाई भी पड़ा है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसके बाद भी ये लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से बाज नहीं आए। नेशनल हेराल्ड की बात है, 5,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने हड़प ली है और उसमें 129 करोड़ रुपया इस बीच जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस बीच एन केन प्रकारेण इन्होंने नेशनल हेराल्ड की उस प्रॉपर्टी से कमाए हैं जिसका भी इन लोगों के पास हिसाब नहीं है। अलग अलग कंपनियों में ये शेयर बेचते हैं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते तो शेयर बेच बेच कर ही पैसे ले लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इधर अगर किसी तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में ही उन्हें दोषी करार दिया जाता है, जिसकी सुनवाई चल रही है, और इन लोगों ने मांग की कि 21-22 तारीख तक समय दिया जाए, कोर्ट ने दिया कि हमने अभी तक पूरी चार्जशीट को पढ़ा नहीं, हमें जो आरोपी हैं यानी आरोपी को भी समय दिया जाना चाहिए कि चार्जशीट में जो जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके बारे में ढंग से जानकारी ले लें और फिर अपने बचाव के रास्ते निकालें। तो ऐसे में अगर कोर्ट का कुछ फैसला आ जाता है और राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, वो वापस ही ना आए। और इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए, जो आर्थिक अपराधी होते हैं, उसके लिए अलग अलग देशों में मानदंड अलग तय किया गया है। इसलिए अगर क्रिमिनल होगा, कोई मर्डर करके गया है, कोई टेरर फंडिंग में गया है, तो उसके लिए तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकते हैं, इंटरपोल भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये आर्थिक अपराधियों के लिए वहां के कानून ये देखता है सही में हमारे अनुसार इसने आर्थिक अपराध किया है कि नहीं, तो उसमें समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। विघ्नेश शिशिर फिर हैं जिन्होंने नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, दोनों खंडपीठ में, पहले इलाहाबाद में और दूसरी बार फिर लखनऊ खंडपीठ में। और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे और विघ्नेश शिशिर को बताए। तो ये पूरा मामला जैसा चल रहा है उसमें सरकार का काम अगर देखा जाए तो ये विघ्नेश शिशिर और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को करना चाहिए, सरकार को भी ये काम करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके पास है, और जिस व्यक्ति के बारे में पहले से ही ये कहा जा रहा है और जिस व्यक्ति ने कई मौके पर विदेश में जाकर कहा है ये बातें, ये कोई ऐसी नहीं है कि छिपी हुई बातें हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं तो उन्होंने देश के खिलाफ बात की है, चाहे संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ हो या फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ हो या फिर मोदी को तानाशाह कहना हो। ये सारे स्थितियां वो विदेश में जाकर पैदा करते हैं। और अभी का दौर क्या है, अभी भारत और पाकिस्तान ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां पर कभी भी पूर्ण तरीके से घोषणा हो सकती है, जंग का ऐलान हो सकता है। और ऐसे समय में जंग के ऐलान की वजह क्या है, पहलगाम का अटैक। और पहलगाम के अटैक में टेरर एंगल ढूंढा जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सारे सबूत दिए हैं, यूएन में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी, मानवाधिकार काउंसिल में भी, और आईएमएफ में जो बात चल रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक में, हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ ये सबूत दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान की सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, ये सब है जो जिम्मेदार है इस मामले में। और पुलवामा अटैक के बारे में तो इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा था, कहां से आरडीएक्स आया, सरकार का किया धरा है। एक ले आया गया जम्मू कश्मीर के गवर्नर को, सत्यपाल मलिक, जिसको घुमा घुमा कर इंटरव्यू दे देकर सरकार पर आरोप लगाते रहे। तो ऐसे दौर में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो अगर विदेश जाकर देश के खिलाफ कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे कि देश के खिलाफ चला जाए, पाकिस्तान के समर्थन में जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही दागदार है उसको विदेश जाने पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए।
नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो उन सारे लोगों को विदेश भेजने पर, विदेश जाने पर, विदेश दौरे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो कि भारत के खिलाफ किसी न किसी तरह से कोई बयानबाजी करते रहे हैं जिससे देश की छवि खराब हुई है। और इसलिए इन लोगों पर विदेश दौरे पर रोक लगाना जरूरी हो जाता है। उसमें सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी ही हैं। तो इसलिए ये याचिका दायर की गई है। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर सरकार क्या संज्ञान लेती है, इन दोनों के ऊपर है कि अगर अभी के दौर में कोई भी ब्रिटिश सरकार के तरफ से कोई एविडेंस मिल जाते हैं नागरिकता पर, तो नागरिकता पर भी फैसला हो सकता है। और विदेश जाने के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार से अगर कोई बात कही जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मांग करे, तो उनको भी करना चाहिए जो स्थितियां पैदा हुई। बिल्कुल, इतना गंभीर मसला है तो सरकार को भी सोचना चाहिए और कोर्ट को भी सोचना चाहिए। खैर सर, भारत और पाकिस्तान तनाव की स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी रणनीति अपना रही थी, कैसे पूरी तरह से खुद वो बैकफुट पर आ गई है? क्योंकि इनकी रणनीति भारत विरोधी थी, ये एंटी इंडिया गैंग है। अगर आप ऐसे मौके पर भी केवल अपने पार्टी के पॉलिटिकल फायदे, अपने नेताओं के पॉलिटिकल फायदे की बात सोचोगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो डिवाइन जस्टिस होता है, आपका दाव आपके उल्टा पड़ जाएगा। इन लोगों ने पूरी रणनीति क्या बनाई? शुरुआती दौर से पहलगाम अटैक के बाद पहली रणनीति यही थी कि एन किन प्रकारेण ये साबित करो कि धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा गया। इन्होंने कोशिश की, लेकिन पूरे देश की संवेदना ऐसे हावी थी कि इनका वो दाव उल्टा पड़ गया। इन लोगों ने बैकफुट पर अपने आप को रख लिया और कुछ नेताओं का मुंह बंद करवाया जो बोल रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक नया राग अलापना शुरू किया, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, वो सारी कार्रवाई उस समय तक आर्मी के लेवल पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर था, अलग अलग तरीके से, चाहे सिंधु जल समझौता हो या फिर उसके बाद ट्रेड खत्म करना हो या एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाना हो, ये सारे उसको घेरने की तैयारी थी। कार्रवाई तो ये भी बड़ी है। और उस कार्रवाई के बाद इन लोगों को लगा कि एक मौका तो है, लगता है कि इस बार भारत सरकार यही सोच रही है कि इतना में ही निपटा देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे बंदी करेंगे, इसको अलग थलग कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कांग्रेस ने यही किया। अगर कांग्रेस का इतिहास देखें तो मुंबई जैसे अटैक के बाद भी कांग्रेस क्या की, डोजियर पर डोजियर भेजना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूएन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कच्चा चिट्ठा लेकर गए, भाषणबाजी करके चले आए, कोई एक्शन ही नहीं होगा। तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर भीख मांगते रहते थे, सुरक्षा परिषद के सारे सदस्य हैं जो हमारे पक्ष में आए, मतलब ग्लोबल समर्थन मिलेगा तब हम कोई स्टेप उठाने की तैयारी कर सकते हैं। और ये मोदी सरकार कर रही है कि हम जो काम करेंगे उसका ग्लोबल समर्थन लेकर रहेंगे। ये दोनों में अंतर है। एक आप समर्थन पहले लेंगे तो काम करेंगे, ये काम करने के साथ समर्थन लेंगे कि हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ग्लोबल समर्थन लेकर बाद में नहीं करेंगे, करके लेंगे। तो ये समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में इसको लगा कि अब कुछ करने वाले नहीं हैं, तो इन लोगों ने शुरू कर दिया। 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे। जब कार्रवाई हो गई तो इनको लगने लगा अब तो इनके घरों में मातम पसर जाएगा, क्योंकि आगे तो इनके लिए राजनीतिक का दरवाजा ही बंद होने वाला है। मीटिंग सेटिंग किया, फिर कहा कि कोई और तरीका अपनाओ। फिर वो सर्वदलीय मीटिंग में गए, बाहर आकर एकजुट हैं की बात करने लगे। और उसी के बाद कुछ नेताओं ने फिर से इनका भांडा फोड़ दिया। हो सकता है उनको नई स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी नहीं हो, ये तो 4-10 लोग मिलकर बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर से भांडा फोड़ दिया। और जब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना, ऑपरेशन पर सवाल उठाना, मजहब धर्म पर सवाल उठाना, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें यानी युद्ध जैसे माहौल हो जाएंगे, युद्ध हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, युद्ध के लिए रोक की बात करना, तो ये सारी स्ट्रेटजी जो इनकी थी वो इंडिया सेंट्रिक नहीं रही है, ये कांग्रेस सेंट्रिक रही है। तो जब भारत के को केंद्र में रखकर अपने पॉलिटिक्स करने के बदले आप कांग्रेस को केंद्र में रखकर भारत विरोधी पॉलिटिक्स करोगे तो आपको तो बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। इसलिए सारा दाव जब उल्टा पड़ गया तो अब आजकल राहुल गांधी लापता हो गए हैं, वो अचानक से गायब हो गए कि हमको जो करना था कर दिए। अब तो हर दिन खबरें मिलेगी, हर दिन मोदी की जयकार होगी, हर दिन पाकिस्तान परेशान होगा। तो ऐसे में ये हम लटका हुआ चेहरा लेकर बाहर निकलेंगे तो 2 दिन के अंदर तो एक्सपोज हो गए,
चाहे सर्वदलीय मीटिंग के बाद हो या फिर उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना हो कि हम सरकार के साथ हैं। तो उसके बाद भी अगर हम बार बार आते रहे तो हर रोज ये दिखेगा कि राहुल गांधी तो आजकल बड़ा टेंशन में है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के अंदर खुशी का माहौल है कि हमने पाकिस्तान को इस बार पूरे 70 सालों का हिसाब चुकाया है और अब ये है जो परेशान दिख रहे हैं, तो इसलिए अचानक से लापता हो गए हैं। अब विदेश दौरा अगर रोक लग गई तो यहीं पर कहीं पर घूम फिर कर ये 10 जनपद से लेकर ये अकबर रोड तक घूमते रह जाएंगे। लेकिन खामोशी भी तो सर एक नाकामी का ही इशारा होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है, पर कांग्रेस ना सेना का विरोध कर पा रही है, न सरकार पर सवाल खड़े कर पा रही है और ना ही खुलकर पीएम मोदी सरकार की जवाबी कार्रवाई की तारीफ कर पा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के हाथ में अब कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस के बीच मझधार में छोड़कर एक बार फिर से राहुल गांधी लापता भी हो गए हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।